नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो जयणं नमो लोये सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। श्रावक धर्म प्रकाश पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र देश व्रतोद्योतम अधिकार पर पेज नंबर 17 गुजराती ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ पर जिसको सम्यक दर्शन होता है वो पूजनीय है, प्रशंसनीय है। आत्मा का अनुभव करे वो प्रशंसनीय है, पूजनीय है। अब बात यह है कि जिसका जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार वो पूजनीय लगता है। तो जिनको धर्म का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, उनको आत्मानुभवी ही पूज्य लगते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को देवेंद्र भी पूजा करते हैं। ऐसा कहा, क्या कह रहे हैं, अपनी रुचि बदलकर आत्मा की दृष्टि करे तो कोई संयोग रुकावट करने वाले नहीं है। खुद रुचि न पलटावे और संयोगों का दोष दे, संयोगों पर दोष दे, ये तो मिथ्या बुद्धि है। क्या कहा, अपनी रुचि तो बदलते नहीं है। अपने को जगत के विषय कसाए अच्छे लगते हैं, दुनिया की प्रशंसा अच्छी लगती है, लोग हमको बड़ा कहे ये अच्छा लगता है, दुनिया में हमारी कुछ वैल्यू हो जाए ये अच्छा लगता है, तो हमको आत्मा नहीं रुचता है। इसलिए किसी और का दोष नहीं है, अपने खुद का ही प्रयत्न का दोष है। खुद को आत्मा की अनुभव की रुचि नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, हाँ यहाँ पर पैसा हो या पुण्य हो। अब पैसा या पुण्य में क्या फर्क है कि पैसा तो खाली धन है, पुण्य मीन्स दुनिया भी उसको वैल्यू दे, लोग पूज्य बने, या पुण्य के परिणाम हो। वो जीव प्रशंसनीय है ऐसा नहीं कहा, परंतु जिसके पास धर्म है वो जीव प्रशंसनीय है ऐसा कहा है। पैस धन से मतलब पुण्य के उदय से या पुण्य के परिणाम से पूजनीय नहीं कहा, धर्म से पूजनीय कहा है। पैसा या पुण्य ये वहाँ आत्मा के स्वभाव की चीज़ तो है नहीं। क्या कह रहे हैं, ये कोई आत्मा के स्वभाव की चीज़ तो है नहीं। वो अपना स्वभाव की चीज़ नहीं होने से उससे आत्मा की शोभा कैसे हो सकती है। धन आत्मा में प्रवेश करता नहीं, आत्मा के साथ रहता नहीं, और राग भी आत्मा में प्रवेश करता नहीं, आत्मा के साथ रहता नहीं। पैसा और पुण्य में दो बात है, एक बाहर का एक अंदर का। पुण्य मीन्स पुण्य का परिणाम और पैसा मीन्स पुण्य का उदय। ये दोनों ही आत्मा के भाव नहीं है, आत्मा के अंदर नहीं है, और पर से दूसरों से हमारी शोभा कैसे होगी। हे जीव, तुम्हारी शोभा तो तुम्हारे निर्मल भावों से है, दूसरों से तेरी शोभा नहीं। अंतर स्वभाव की प्रतीति करके, अंतर अपने चैतन्य स्वभाव की का अनुभव करके उसमें तू स्थिर हो जा,
उतनी ही तेरी मुक्ति के लिए टाइम है। मुक्ति कब होगी? कोई कहेगा मैं मोक्ष कब होगा? कि मोक्ष स्वरूप ही है, पर अपने मोक्ष स्वरूप को जो समझे, जो अपने आप को समझे, आत्मा को समझे, जे समझे ते था, जो समझेगा वो मोक्ष में जाएगा। समझ करके, अपने स्वभाव को समझकर अपने स्वभाव में परिणमन करे, जानना 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 ये स्वभाव है, इसमें परिणमन करे तो मोक्ष में कोई देर नहीं है। बाहर में कितने व्रत धारण करने पड़ेंगे? अरे राग हो तो व्रत होते हैं, संपूर्ण लीनता हो जाए तो व्रत का विकल्प भी नहीं है। दिगंबर दशा धारण की, स्वरूप में लीनता की, अंदर विकल्प में ऊपर नीचे चढ़ के सीधा झूलते हुए सीधा श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कितनी बार लगे? अनुकूल प्रतिकूल संयोग से कोई धर्म अधर्म का माप नहीं है। क्या कहा? किसी के अनुकूलता बहुत हो, लोग पूछते हों, लोग उनकी कीमत करते हों, उसके पास धन दौलत इज्जत वैभव सब हो, और किसी के प्रतिकूल संयोग हो, कोई पूछने वाला नहीं हो, प्यास लगे तो कोई पानी पिलाने वाला न मिले, उससे धर्म अधर्म का माप नहीं है। धर्म होता है, जिसके धर्म होता है, जो धर्मात्मा है, उसको प्रतिकूलता आती ही नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मात्मा को कोई प्रतिकूलता नहीं आवे, ऐसा नहीं है। देखो, धर्मात्मा होने के बाद, आत्मा का अनुभव होने के बाद पूर्ण निर्विकल्प दशा, तुरंत मोक्ष नहीं हो जाता है। निर्विकल्प अनुभव हुआ, फिर विकल्प में आता है तो नया बंध भी होता है, पूर्व का उदय भी आता है। तो धर्मात्मा को कोई प्रतिकूलता नहीं आवे, ऐसा नहीं। अरे मुनिराज, शेर खा जाता है मुनिराज को, मुनिराज से ज़्यादा धर्मात्मा तो श्रावक नहीं होता ना। यहाँ तो श्रावक धर्म की बात चल रही है। तो श्रावक धर्म की बात में सबसे पहले हमें अंदर में ये दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। किसी धर्मात्मा को पहचानने के लिए हम प्रतिकूलता से ऐसा नहीं मानेंगे कि ये धर्मात्मा नहीं है। अरे प्रतिकूलता तो बहुत आ जाए और अनुकूलता भी बहुत हो। इतना है देखो कि प्रतिकूलता में भी धर्मी जीव अपने धर्म को छोड़ते नहीं। प्रतिकूलता भी हो तो अपने आत्मधर्म को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है। कोई कहे कि धर्मात्मा के बिना बेटों पुत्र के नहीं मरता है, कोई ऐसा कहे। क्या कह रहे? कोई कहे कि धर्मी ने पुत्र वगैरह नहीं, गलत कहा मैंने, धर्मी के पुत्र वगैरह मरते ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मात्मा के पुत्र मर जाए। अरे संयोग है तो वियोग हो, पुत्र का जन्म हुआ है तो मर जाए। बनारसी दास जी के 9 बाल हुए मुए, पत्नियां 3 शादियां की, तीनों पत्नियां मर गई, अंत में अकेले। अरे धर्मी को रोग ही न हो ऐसा कोई माने, धर्मी का जहाज नहीं डूबे। कोई ये कहे कि साहब जहाज डूब जाए, मैं तो धर्मात्मा हूं, मेरा जहाज नहीं डूबेगा, इतनी दृढ़ श्रद्धा, वो दृढ़ श्रद्धा नहीं है। डूब सकते हैं तो ऐसी बात, ये बात सच्ची नहीं है। क्या कहे, व्यापार कर रहे हो धर्मात्मा, जहाज कोई डूबने की खबर देवे तो ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा के जहाज नहीं डूबे। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धर्मात्मा को इतना दृढ़ भरोसा है, मेरा जहाज नहीं डूबेगा। ये तो पुण्य का उदय हो तो रहे, न रहे, उसको धर्म का स्वरूप की खबर नहीं है। जो ऐसा मानता है कि धर्मात्मा के जहाज नहीं डूबते, धर्मात्मा के पुत्र नहीं मरते, धर्मात्मा को रोग नहीं आवे, धर्मात्मा के एक्सीडेंट नहीं होवे, उसको स्वरूप की खबर नहीं है।
धर्मी को भी पूर्व पाप का उदय हो तो सब कुछ बन सकता है। अरे सैनिक राजा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, अगले भव में तीर्थंकर होने वाले, नेक्स्ट पहले तीर्थंकर, अगले भव में वो तीर्थंकर होने वाले, नेक्स्ट में यहाँ पर ही पहले तीर्थंकर, और यहाँ पर धर्मात्मा राजा जेल में सुसाइड करके डेथ, और नरक में क्या कहें, सब हो सकता है। पूर्व का बंधा हुआ नरक आयु था, कम हो गया। वो शास्त्र में जितना लिखा सम्यक दृष्टि के, प्रथम नरक बिन सटभू ज्योतिषवान भवन खंड नारी, क्या कहने, इनमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। पहली नरक में हो सकता है, इसलिए वो 7वें से पहले में आ गया। कोई बार धर्मी का पुत्र की आयु से कम हो, परंतु और अज्ञानी के पुत्र आदि का आयु से विशेष हो। देखो, दो भाई हो, एक धर्मात्मा हो, एक धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा के पुत्र की आयु कम हो, और विधर्मी जो धर्मात्मा नहीं है उसके पुत्र की आयु अधिक हो। पर उससे क्या, ये तो पूर्व के बंधे हुए शुभ शुभ कर्म की चाल है। उसके साथ में धर्म अधर्म का संबंध नहीं। धर्मी की शोभा तो अपने आत्मा से है। धर्मात्मा शोभित होता है आत्मा के अनुभव से। आत्मा चैतन्य भगवान, ज्ञान का पुतला, ज्ञान 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 जानन 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 रूप प्रणमन करे। कोई संयोग से उसकी शोभा नहीं। मिथ्या दृष्टि को संयोग कोई कई बार अनुकूल होते हैं। क्या कहने, धर्मात्मा के प्रतिकूल संयोग आवे और मिथ्या दृष्टि के संयोग अनुकूल होए, परंतु अरे मिथ्या मार्ग का सेवन ये महादुख का कारण है। देखो, अरे हम किसी को अपना भला, किसी देव देवी को अपना भला करने वाला माने और उनकी पूजा करें और ना हो, हम किसी और से अपना कार्य होना माने और ना हो, क्योंकि संभव नहीं है। सब द्रव्य स्वतंत्र है, निमित्त नैमित्तिक से कोई कार्य होते हो उससे कोई बात नहीं है, तो दुख अधिक होगा। उसकी क्या प्रशंसा। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या मार्ग के सेवन से महादुख का कारण है। मिथ्या मार्ग खुद महादुख का कारण है, उसकी क्या प्रशंसा करना। कुदृष्टि की, कुमार्ग की प्रशंसा धर्मी जीव करे नहीं। जिसकी दृष्टि विपरीत है, जिसका मार्ग विपरीत है, जो देव देवी को, कुदेव कुगुरु कु धर्म का सेवक है, उनसे लाभ मान रहा है, तो उनकी प्रशंसा का भाव धर्मात्मा को नहीं आता है। सम्यक प्रतीति से अपने स्वभाव से जीव भरा हुआ है और पाप का उदय के कारण से संयोग से खाली है। क्या कहने, अपने चैतन्य स्वभाव के अनुभव से भरा हुआ और पाप का उदय हो बाहर में, तो संयोग न हो, अर्थात अनुकूल संयोग उसे नहीं, तो भी उसका जीवन प्रशंसनीय है, सुखी है। क्या कह रहे हैं, जिसको अपने चैतन्य स्वभाव में से आनंद का अंश वर्तमान पर्याय में मिला, वर्तमान पर्याय में आनंद का अंश मिला, तो सागर भरा हुआ है। दूज का चंद्रमा उगा तो पूर्णिमा होगी, पर जिसे आत्मिक सुख की फीलिंग भी नहीं है, उसको कहाँ से मिलेगा सुख। क्योंकि बाहर के किसी पदार्थ में, जगत में सुख नहीं है। जगत में किसी जीव को भी सुखी होने के लिए अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय में ही सुख है। जगत के अनंत पदार्थ मिल जाए तो भी सुखी होता नहीं है। क्योंकि सुख बाहर से नहीं है। गुरुदेव श्री इसलिए कहते थे, राजा महाराजा सब दुखी दुखी। मैं मेरे सुख स्वभाव से भरा हुआ हूँ और संयोग से खाली हूँ,
ऐसी अनुभूति धर्मी को सदा रहती है। आहा, वो सत्य का सत्कार करने वाला है। सत्य समझा है ना? सत्य क्या है? सत्य की खोज। तो सत्य है क्या? अरे मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। जीव का अजीव नहीं, अजीव का जीव नहीं। आश्रव संवर जुदे जुदे हैं, बंध निर्जरा और मोक्ष सब जुदे जुदे द्रव्य है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं। हाँ, आनंददायक अमृत मार्ग में चलने वाले हैं और स्वभाव से जो खाली है, अर्थात ज्ञानानंद से भरा हुआ निज स्वभाव को जो देखता नहीं और विपरीत दृष्टि से राग को ही धर्म मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। जो स्वभाव से खाली है और ज्ञानानंद से भरा अपना स्वभाव को जो देखता नहीं, विपरीत दृष्टि है, राग को ही धर्म मानता है, संयोग से और पुण्य से अपने आप को भरा हुआ मानता है। अरे मेरा घर भरा हुआ। श्रीमद जी कहते हैं, लक्ष्मी अने अधिकार वधता सुवध्यूं ते तो कहो। अरे बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव बढ़ने से तुम्हारे में क्या बढ़ा? विचार तो करो। जो जीव बाहर के संयोग से सुखी जैसा दिखता हो, सुखी जैसा दिखता हो, सुखी है नहीं, गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, तो भी वो वास्तव में महादुखी है। संसार के मार्ग में है। बाहर के संयोग एक कोई वर्तमान में धर्म का फल नहीं। बाहर के संयोग ये वर्तमान में धर्म के फल नहीं। धर्मात्मा जीव बाहर से भले खाली हो, परंतु अंतर में स्वभाव के भरोसे से केवल ज्ञानी होने वाला है। बाहर से संयोग कुछ नहीं। अरे खाने को रोटी नहीं, मुनि दीक्षा ले तो आहार नहीं, आहार देने वाला नहीं मिले, स्वरूप में लीनता करे, अपने स्वभाव से भरा हुआ है तो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। इस भाव में वर्तमान में शक्तिहीन हो, स्वरूप लीनता न बढ़ सके तो अगले भाव में प्राप्त करे। और जो जीव संयोग से भरा हुआ भी स्वभाव से खाली है, सम्यक दर्शन से रहित है, वो उल्टी दृष्टि से संसार में रखड़ने वाला है, संसार में घूमने वाला है। आत्मा तो स्वभाव से भरा हुआ है और संयोग से खाली माना। स्वभाव से भरा हुआ और संयोग से खाली माना तो उसके फल में संयोग रहित ऐसा सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। आत्मा स्वभाव से खाली, संयोग से खाली, स्वभाव से भरा हुआ। आत्मा संयोग से खाली, स्वभाव से भरा हुआ तो संयोग रहित सिद्ध पद में कौन सा संयोग है? हमारा लक्ष्य टारगेट क्या है? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो उनका स्वरूप समझे ना, वो त्याग के हुए हैं ना। संत भी त्याग के बने हैं ना। दुनिया की इज्जत वैभव के लिए कोई संत बना है? अरियंत बन के इज्जत मिले दुनिया में, ऐसा नियम है? अरे अनंत केवली हो गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वाणी नहीं निकली, सिद्ध भगवान बन गए। अनंत अरियंत तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं एक काल में। अरियंत बहुत होते हैं, सामान्य केवली, वो मूक केवली, वाणी नहीं। तो क्या उससे उनका धर्म में फर्क पड़ा? उनके सुख में कोई फर्क पड़ा? ऐसे अपने स्वभाव से भरा हुआ और संयोग से खाली, ऐसा जिसको समझ में आता है, ऐसा जिसने माना,
तो उसके फल में संयोग रहित ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। संयोग से आत्मा की बढ़ाई नहीं, श्रीमद जी कहते हैं, श्रीमद जी ने लिखा, देखो, लक्ष्मी अने अधिकार वधता सुवध्यूं ते तो कहो, शू कुटुंब के परिवार थी वधवापणु ए नय ग्रहो, वधवापणु संसारनु नर देह ने हारी जवो, एनो विचार नहीं अहो, एक पल तमने अहो। ऐसा विचार तो करो कि संसार बढ़ने से क्या मिलने वाला है। अरे संयोग से आत्मा की बढ़ाई नहीं, संयोग से आत्मा की बढ़ाई मानना, ये तो स्वभाव को भूल करके ये महंगा मनुष्य जन्म हारने जैसा है। क्या लिखा है? ये मनुष्य भव मुफ्त में चला जाएगा संयोगों के लोभ से। अनुकूल संयोग क्या करना है? अपने आत्मा का आश्रय करने के लिए संयोगों के अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा नहीं करती है। ये संयोगों से आत्मा की बढ़ाई माननी, ये तो आत्मा के स्वभाव को और ये मनुष्य जन्म को हारना है। इसलिए हे भाई, ऐसा मनुष्य अवतार मिला है तो आत्मा को समझ, आत्मा की समझ कर, आत्मा की समझ कैसे हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, भव भ्रमण कैसे मिटे, उसका प्रयत्न कर। भव भ्रमण मिटाने का, आत्मा की समझ करने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर। धन प्राप्ति का प्रयत्न कोई लाभदायक नहीं है, तो पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जगत में असत मानना घना हो, क्या करें, जगत में झूठ मानने, खोटा मानने वाले बहुत हो, उससे क्या। अरे सूर्य को कोई कहे कि सूर्य नहीं है, बहुत लोग कहे कि सूर्य नहीं है, एक आदमी कहे कि वो सूर्य है, तो क्या वो बहुत सच्चे हो जाएंगे? अरे सत्य धर्म को समझने वाले थोड़ा ही हो, उससे क्या। इसलिए कोई असत की कीमत बढ़ जाएगी। झूठ मानने वाला, झूठा भगवान अपने आप को बनाने वाला, झूठा मुनि बनाने वाला, दुनिया में मान इज्जत लेने वाला, लौकिक मान, लयूं स्वरूपन व्रतिनु ग्रह्यूं व्रत अभिमान, पामे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। दुनिया में इज्जत मान बढ़ाई के लिए अपना काम भूल रहे हो। उससे दुनिया की मान बढ़ाई मिलने से हमारे में धर्म नहीं बढ़ेगा। सारी दुनिया हमको भगवान कह दे, उससे हम भगवान नहीं बनेंगे। सत की कीमत घट नहीं जाएगी। चींटी के बहुत सारा झुंड हो और मनुष्य का थोड़ा हो, उससे कोई चींटी की कीमत बढ़ जाएगी? जगत में सिद्धों सदाए थोड़ा, सिद्ध भगवान अनंत है थोड़े भी, पर संसारी अनंत गुण है सदाकाल। संसारी जीवों था जाजा सदाए सदाए सिद्ध थोड़े, और संसारी अनंत गुण है उनसे, उससे सिद्ध करता संसारी की कीमत बढ़ जाएगी। सुखी कौन है? सुख चाहिए ना, हम सुख के अभिलाषी हैं ना, तो सुख किससे मिलेगा? अरे सुख के लिए पढ़ाई की, सुख के लिए एजुकेशन, सुख के लिए धंधा, सुख के लिए व्यापार, सुख के लिए शादी, सुख के लिए पुत्र, उसमें से सुख मिला क्या कहीं? धन दौलत इज्जत वैभव मिली, उससे कोई सुख मिला क्या?
सिद्ध सुखी है और संसारी दुखी है। जैसे अफीम का बड़ा ढगला हो तो भी वो कड़वा है, और शक्कर की छोटी सी टुकड़ी हो तो भी मीठी है। सुख जहां है वहां से मिलेगा ना। उसी प्रकार मिथ्या मार्ग के करोड़ों जीव हो, खोटे मार्ग को मानने वाले करोड़ों जीव हो, तो भी उस मार्ग में वो मार्ग जहर जैसा है। खोटे मार्ग निगोद में जाने का रास्ता है, वर्तमान उपलब्ध ज्ञान को नष्ट करने वाला है। आहा। और सम्यक मार्ग में भले थोड़े जीव हो तो भी वो मार्ग में अमृत जैसा है, उससे ज्ञान की वृद्धि होकर सर्व ज्ञान होने जैसा है। आहा। जैसे थाली भले सोने की हो, थाली सोने की थाली हो, परंतु जो तेमा जहर भरी हो है, तो अगर सोने की थाली लाके कटोरी लावे और जहर का भरा हुआ कटोरा हो तो ते सोपता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता सोने का, और खानार को मारेगा, खाने वो जहर पी लेगा और मरेगा। कि सोने की थाली में पुरुषा, सोने की थाली जहर पुरुषा। फिर उसी प्रकार भले पुण्य के ठाट, पुण्य का बहुत वैभव हो, अनुकूलता बहुत हो, तो भी जो जीव मिथ्यात्व रूपी जहर सहित है, खोटी मान्यता, कुदेव को मानने वाला, कोई देवी दहाड़ी मेरा भला करेगी ऐसा मानने वाला, कुगुरु को मानने वाला, जो गुरु मान कषाय का पोषण करे, क्रोध का, मान, माया, लोभ कषायों का पोषण करने वाले हो, उस ऐसे गुरु को मानने वाला, वो मिथ्यात्व रूपी जहर सहित है, सोपता नहीं। संसार में भाव मरण से मरता है भी, तो भी थाली भले लोहे की हो। आहा। अब दूसरी बात, सोने की थाली का कहा, थाली भले स्टील की हो, जो उसमें अमृत भरा हो तो वो शोभायमान है। आहा। और खाने वाले को तृप्ति देता है, खाने वाले को आनंद देता है, खाने वाले को शक्ति देता है। उसी प्रकार भले प्रतिकूलता के गंज हो, आहा, अरे सारे लोग, सारा संसार पीछे पड़ा हो, सब हमारी पिटाई करने आता हो, सब लड़ने आते हों, तो भी जो जीव सम्यक दर्शन रूपी अमृत से भरा हुआ है वो शोभायमान है। वो आत्मा के परम सुख को अनुभव करता है। बाहर के प्रतिकूलता अपने आत्मिक सुख को अनुभव करने से रोकती नहीं है। वो अमृत जैसे सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का उदाहरण दिया यहाँ, परम नरक वासो भी पी सम्यक्त्वेन ही संयूत, न तो सम्यक्त्वहीन स निवासो दिविराजते। आहा, क्या कह रहे, कितनी बढ़िया उपमा देके। अरे सम्यक दर्शन सहित जीव को नरक में रहना भी भला है, और सम्यक्त्व से रहित जीव का देवलोक निवास भी शोभा नहीं पाता है। अरे क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? अरे संयोगों से बुद्धि एकदम छूट जाए, संयोग से कोई लाभ नुकसान नहीं है, ये बात कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री। और ये परमात्मा प्रकाश में ऐसा कहा है, सम्यक दर्शन बिना का देवलोक का देवों भी दुखी है। सम्यक दर्शन नहीं है तो देवता भी दुखी है। शास्त्रों तो उसको पापी कहते हैं। देवगति मिले, देवगति, देव बन गया, देव बनने से क्या है? सुख चाहिए कि देवगति चाहिए? सुख चाहिए या धन चाहिए? सुख चाहिए या अनुकूलता चाहिए? आहा। और सम्यक्त्व रहित जीव पुण्य सहित होने पर अपि पाप जीवा भण्यन्ते, ऐसा जानकर श्रावक को सबसे पहले सम्यक्त्व की आराधना करनी। पहली गाथा में भगवान सर्वज्ञ देव की और उसकी वाणी की पहचान कराई और श्रद्धा पूर्वक श्रावक धर्म हो ये बताया, और दूसरी गाथा में ऐसी श्रद्धा करने वाले सम्यक दृष्टि जीव थोड़े होते हैं। बात यह है कि
कथन तो करना है व्रत का, 5वें गुणस्थान वाली श्रावक का, परंतु बिना सम्यक दर्शन के व्रत नहीं होते हैं। इसलिए पहले सम्यक दर्शन का कथन किया और सम्यक दर्शन की महिमा की, थोड़ा हो तो भी वो प्रशंसनीय है ऐसा बता करके उसकी आराधना का उपदेश दिया है। अब तीसरी गाथा में पद्मनंदी स्वामी सम्यक दर्शन को मोक्ष का बीज कहकर उसकी प्राप्ति के लिए परम उद्यम करने का कहेंगे। लो देखो, अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि प्रशंसनीय, सम्यक दृष्टि का होने का प्रयत्न करना, सम्यक दृष्टि भले थोड़े हो तो भी, विपरीत संयोग में हो तो भी प्रशंसनीय। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उद्यम की बात चर्चा आगे के श्लोक में कर रहे हैं, उसको गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। उसमें एक नीचे ये है, उसको पूरा करते। सर्वज्ञनो धर्म सुशरण जानी, आराध आराध प्रभाव आणी, अनाथ एकांत सनात था से, एना विना कोई न बाह्य साहसे। सर्वज्ञ का धर्म ही सच्चा है और सर्वज्ञानी बनने का मार्ग बताता है। उसकी आराधना करके सब सर्वज्ञानी बने, अपने स्वरूप में लीन होकर, अपने ज्ञान स्वभाव को समझकर, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होकर अपने में सर्वज्ञान प्रकट करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।